अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हश्तम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 9 फ़कीर, जिसके मुसन्निफ़ है अजीम बैग चुगताई। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो 8वीं जमात में हम बहुत ही अच्छा सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 9 फ़कीर, जिसके मुसन्निफ़ सबक नंबर 9 फ़कीर, जिसके मुसन्निफ़ है इसके मुसन्निफ़ अजीम बैग चुगताई। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। पहली बात, एक फ़कीर ने एक दरवाजे पे खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि मैं अभी खाना नहीं बना है। बच्चों, फ़कीर आपने देखा होगा, जैसे अपने गरीब भिखारी मिस्कीन लोगों को देखा होगा जिनके पास घर नहीं होता, खाने पीने का सामान नहीं होता, उनके पास कपड़े नहीं होते, गंदे मैले कपड़े पहने रहते हैं। वो रास्तों में अपना गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए वो लोगों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, भीख मांगते, लोगों से मदद मांगते कि हमें खाने की चीज़ दे दो, हमें खाने का सामान दे दो, हमें पैसे दे दो, ताकि हम अपना दो वक्त का खाना खा सके। तो यहाँ पे एक फ़कीर जो दरवाजे पे खाना मांगने के लिए आया, तो यहाँ पे एक अंदर खातून आवाज़ लगाई कि अभी मेरे घर खाना नहीं बना है। फ़कीर बजिस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अभी फ़कीर के पास मोबाइल था, उसने बोला मेरा नंबर मोबाइल कर लीजिए, खाना जैसे बन जाएगा तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नए तरीके इख्तियार करा है। जैसे आज हमारा जो ज़माना है बदल गया है बिल्कुल। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीनरी चीज़ें का इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है कि हम अपने काम कारोबार में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। इनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया। मतलब इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो गरीब भिखारी, जैसे जो बेचारे लंगड़े हैं, जिनके हाथ पाँव सलामत नहीं है। चलो वो भीख मांगे तो समझ में आए, लेकिन आजकल तो हमने देखा है कि जिनके हाथ पाँव सलामत है वो काम करने के बजाय वो इस भीख को अपना पेशा बना लिया, उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है, कारोबार बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फिटकार सुनने के बाद इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते, नहीं मतलब उन्हें लोग समझाते कि तुम भीख क्यों मांगते, तुम्हारे हाथ पाँव सलामत, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम क्यों लोगों से भीख मांगते। चलो जिनके हाथ पाँव सही सलामत नहीं है, जो बेचारे माजूर है, वो काम नहीं कर सकते, उन्हें भीख मांगना चलो समझ में आए, लेकिन जिनके हाथ पाँव सलामत है वो इंसान तो काम करके अपना पेट तो भर ही सकता है। ज़िल के सबक में ऐसे ही एक फ़कीर की ज़िंदगी सरगिस बयान की गई है। अभी यहाँ पे सबक में एक फ़कीर के बारे में बयान किया गया है। चाहिए आइए हम इस सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ हमारे कौन है? जान पहचान, अजीम बेग चगताई 1895 में जोधपुरा राजस्थान में पैदा हुए। जैसे वो राजस्थान, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी किया। जैसे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी किया। जब के अहदे से रिटायर हुए, वो वाक़यात का बयान हल्के फुल्के मजाक के साथ करते थे। मतलब वो हर वाक़यात का बयान बड़ा ही मज़ाही अंदाज में बयान करते थे। उनके मज़ामीन हो या मज़ाही अफ़साने या नॉवेल हो या खुसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। मतलब उनके चाहे मज़ामीन हो या मतलब अफ़साने हो या नावल हो या खुसूसियत हो, हर जगह बरकरार रहती है। उनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते जिन पर बेसाख्ता हंसी आती। मतलब उनके किरदार में ऐसी हरकतें शामिल होती जिन्हें पढ़ के हमें काफ़ी हंसी आती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है कि छोटी बड़ी या 35 से ज़ायद तसानीफ में कोलतार, खानम, शरी बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी, रूह अफ़ज़ा ज़्यादा मकबूल है। जैसे उनकी अफ़सानों का नाम है। मज़ार नगारी के अलावा कुरान और पर्दे हदीस पर पर्दा जैसी मजहबी संजीद किताबें भी उनकी यादगार हैं। 20 अगस्त 1941 का इंतकाल होगा। जैसे उनकी किताबें जो हैं, उनकी किताबों को बड़े जो नौजवान लड़के लड़कियाँ की कहानियों को बड़े दिलचस्प से पढ़ते हैं। उन्होंने काफ़ी कुरान हदीस पे भी किताबें लिखी। यहाँ पे जो अजीम बेग चगताई है, उनका इंतकाल 20 अगस्त 1941 में हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। एक रोज़ का जिक्र है कि मैं गुसल खाने से नहाकर बरामद में जो निकला। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं मुसन्निफ़? एक रोज़ का जिक्र है कि मैं गुसल खाने से नहाकर बरामदे में जो निकला, तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की चलमन में शायद परछाई या जम्बिश देख कर सदा आई, माई तेरे बेटा माई तेरा बेटा हो। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया, एक फाक़े ज़रा ज़ैफ़िल अमर छिछेड़ते लगाए, बेकिसी और बेकिसी बेबस की जिंदा तस्वीर। मुझे इस हालत को ज़ात को देखकर बड़ा रहम आया। मैंने उससे कहा, घूम कर सदा दरवाजे पे आ जाओ। जैसे आपने आस पड़ोस पर, जैसे हम अपने घरों में रहते होंगे तो देखो हमारे घर के पास अक्सर ऐसे भिखारी आ जाते होंगे जो हमें दुआ देते कि अल्लाह के नाम हमें 2 रुपया दे दो, हमें 5 रुपया दे दो, हमें खाने का सामान दे दो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, या अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला अच्छे नेक बेटे से नवाजेगा।
तो यहाँ पे जब यहाँ पे मुसन्निफ क्या कहना चाहते हैं कि एक रोज़ मैं गुज़ल खाने से नहाकर बरामद हुआ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सड़क पे कुछ भिखारी हैं जो फ़कीर है, वो घरों के पास जा जाके आवाज़ दे रहे कि हमें हमें हमारी मदद कीजिए, हमें खाने का सामान दीजिए। सुबह का वक्त था, मैं चाय पीने लगा, घर वाली से कहा कि एक इंतहा से ज़्यादा काबिल रहम फ़कीर आया, उसे 2-4 पैसे दे दो। दे दो दे दो तो 2 टोस्ट 1 प्याली चाय भी दे देना। उसे 2-4 पैसे दे, तो 2 टोस्ट और 1 प्याली चाय देना। फिर जैसे वो सुबह का वक्त जैसे था, वो नाश्ता कर रहे थे तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी बीवी से क्या कहा कि हमारे घर के दरवाजे के पास फ़कीर आया है, आवाज़ मदद मदद मांग रहा है, तो उसे एक काम करो, 2-4 पैसे दे दो, उसे उसे चाय 1 प्याली चाय और टोस्ट भी दे देना। मुस्टंडे फ़कीरों से जितनी भी नफ़रत मुस्टंडे फ़कीरों से मुझे जितनी नफ़रत है, उससे दुगनी नफ़रत मेरी बीवी को है। उस मुनासिब उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उल्फत है जो वाकई रहम करीम से मुस्तहिक़ है। मतलब जो मुस्टंडे फ़कीरों होते हैं ना, उनसे मतलब ज़्यादा होती है, जिनके हाथ पाँव सलामत, तभी भी वो काम करने के बजाय भीख मांग रहे हो, तो उनकी बीवी को भी फ़कीरों से नफ़रत है। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोशों को अंगीठी पर सेका, एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बना दी, सीनी में 4 पैसे रखकर लड़के से कहा फ़कीर को बरामद में बैठा कर खिला दे। फिर यहाँ पे खानम ने क्या किया, मतलब उसके लिए मतलब टोस्ट को सेका, तावे में सेका और एक प्याली चाय भी बना दी और एक प्लेट में एक सीनी में 4 पैसे भी रख दिए, ताकि एक लड़के कहा कि तुम इसे फ़कीर को दे देना। अब किस्मत मुलाकाता हो गई, गरीब मोहताज जिसने बुलाया था सदर दरवाजे की पश पर था, घूम कर आ जाना उसके लिए मुश्किल हुआ, आते ही किसी दूसरे घर से मांगने लगा कि लूँगा, या फिर अपनी राह खोटी करना चाहता होगा। गुस्सा मुख्तसिर वो तो आया तो नहीं, अलबत्ता के बदले फाक में एक फ़कीर साहब दाखिल हुए अपनी सदा लगाने हुए। लड़का नाश्ता लेकर पहुंचा, देखता है कि एक फ़कीर साहब गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चम्मल तहमद बांधे हुए। उसने कहा, साई जी बरामद में आ जाओ, साई जी गनीमत समझना। नाश्ता शुरू किया। फिर आपने जैसे फ़कीर की तस्वीर देखी होगी, फ़कीर की तस्वीर कैसे होती है, फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और लुंगी पहना रहता है, और उनके हाथ में थाली होती है, और या चम्मल होता है, या गले में बड़े, या तो कोई झोली लिए रहते हैं, या फ़कीराना लिबास या डंडा लिए रख के भीख मांगते हैं। तो उन्हें क्या बोला, वो फ़कीर भी साए पे आ गया, उसने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। इधर मैं खानम से कहा कि पुराना स्वेटर एक कमीज़ फ़कीर को भेज दो। फिर उसने खानम से क्या कहा कि एक पुराना स्वेटर जो हमारे घर में, या कोई पुरानी कमीज़ इस फ़कीर को और भेज दो। सर्दी का वक्त था, गरीब मर रहा होगा जाड़े से। उसने क्या सोचा, सर्दी का मौसम है, गरीब बेचारा मर रहा होगा जाड़े की वजह से। खानम ने जल्दी से एक कमीज़ स्वेटर पुराना लिया, लड़के को दे दिया। फिर खानम ने क्या किया, जल्दी से एक कमीज़ पुराना स्वेटर निकाला, उस लड़के को दे दिया कि फ़कीर को दे दो। मैंने लड़के से पूछा, फ़कीर क्या कहता है? लड़के ने कहा, खूब दुआएं दे रहा है, खा रहा है। लड़का कमीज़ और स्वेटर लेकर पहुंचा, वो भी फ़कीर साहब की नज़र किया। उतने में चाय पीकर बाहर निकला, तो ताकि फ़कीर को गर्म कपड़े पहने हुए देखे से जो खुशी हासिल से लुत्फ़ उठाऊं। उस लड़के ने क्या किया, स्वेटर और एक पुरानी कमीज़ फ़कीर को दे दी। उसने देखा कि फ़कीर चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, तो उसने उस कमीज़ को भी और स्वेटर भी उस फ़कीर को दे दिया। बाहर पहुंचा तो क्या देखता है कि खट्टा कट्टा इंतहा से ज़्यादा मजबूत फ़कीर डकारे ले रहा है। स्वेटर कमीज़ हज़ारे दुआओं के साथ लपेट कर झूली में रख रहा है। फिर बाहर क्या देखता है कि हट्टा कट्टा बहुत ही इंतहा मजबूत फ़कीर है, जो मतलब उसके हाथ पांव सलामत है, मतलब खाना खा रहा है, मुफ्त का खाना खा रहा है, स्वेटर कमीज़ों लोग उसे दे रहे, बांट रहे और दुआओं ले रहा है, झोली में रख रहा है। दरअसल ये मुस्टंडा सिर्फ एक सीना खुली फ़कीरों वाला कफनी पहने था। ऐसा मालूम होता कि सुबह की सर्द होने से हुआ हवा से लुत्फ़ उठा रहा। सीना बिल्लिस भर ऊंचा, दाढ़ी मुंडी हुई, कले छिड़े हुए, मुझे देखते ही हज़रत लगी मुझे दुआएं दी। जैसे अगर हम फ़कीर को किसी खाने का सामान देते हैं, या पैसा देते हैं, या कोई कपड़े देते हैं, तो वो हमें दुआ देता है। अब मैं आपसे क्या अर्ज़ करूँ कि सारा खाया पिया खून हो गया, जान सुलग रही थी जी। मैं तो यहीं आ रहा था कि इस कम्बत का मुंह नोच लूँ। डंडा चम्मल उठाकर लगे, जैसे दुआएं देकर रुखसत होने लगे। फिर भी यहाँ पे जो नज़ारा लोग देख रहे थे, फिर हमें गुस्सा आई थी कि इन फ़कीरों को ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, कि उन्हें खुदा ने उनके हाथ पाँव सलामत रखा, उन्होंने भीख मांगने के बजाय काम करना चाहिए। दुआएं में मुलाने मेरी भी और भी बजली। इतने में खानम ने झाँक कर देखा कि वहाँ भी यही हाल है। अब बताइए क्या जाता, उसमें से 605 में था कि मेरे एक दोस्त भी आ गए। मैंने दोनों लफ्ज़ों में
फ़कीर की सतमराई बयान की। फ़कीर से कहा, इतने मोटे तगड़े होकर भीख मांगते हो, बड़े बेशर्मों की बात है। फिर उसने फ़कीर को डांटा। मैं फिर उसने अब यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहना चाहता है, मैंने फ़कीर को डांटा, तुम इतने माशाअल्लाह से अल्लाह ताला तुमने तुम्हें सेहत दी है, इतने मोटे तगड़े हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोगों से भीख मांग रहे हो। इस इसके जवाब में फ़कीर साहब ने अपनी पैदाइशी गुर से 10 बरादरी से माजूरी ज़ाहिर की। अब मैं सोचने लगा, क्या ये मुमकिन है इस बदतमीज़ से कम स्वेटर कमीज़ी वापस छीन लूँ। मेरे दोस्त ने कहा, ये मुसाफिर नहीं मगर हज़रत वो जो किसी ने कहा आइन दर्द उससे पूछिए जिसके जिगर में ठेस हो। फिर यहाँ पे जब उसने फ़कीर को समझाया कि तुम हट्टे कट्टे होके तुम भीख क्यों मांग रहे, फिर उसने क्या सोचा कि मुझे फ़कीर से स्वेटर और कमीज़ लेना दोबारा सही वापस दुरुस्त नहीं है। तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ ये मुनासिब नहीं है, अगर तुमने उसे एक बार अपनी चीज़ें कमीज़ें स्वेटर दी थी तो उसे दोबारा मत मांगो। फिर उसने क्या जवाब दिया, दर्द उससे पूछे जिसके जिगर में ठेस हो, उसके जिसके जिसके दर्द उसी के जिसके जिगर में ठेस हो। मैंने कहा, खाओ, इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं इस मौजी की चीज़ें हरगिज़ हरगिज़ हजम ना करने दूंगा। मैंने इस मोहताज की तलाश कराई, मुलाजिम इसे तलाश कराने गया। अब मैंने इधर फ़कीर साहब को लिया आड़े हाथों। मैंने कहा, तुम नौकरी क्यों नहीं करते। अब उसने उस फ़कीर को पकड़ा जो हट्टा कट्टा मोटा फ़कीर था। मैंने उसको समझाया कि तुम मोहताजी, तुम कब तक भीख मांगोगे, तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी तलाश कर लेनी चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए। वो चलकर बोला, आप ही रख लीजिए। उसने क्या बोला, ये काम आप ही कर लीजिए। मैंने फ़ौरन रजामंदी जाहिर की और 10 रुपया मावरा खाना तजवीज़ किया। फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले, घर वालों को जहर दे दो। उसने क्या बोला, मैं तो ये सब काम करने को तैयार नहीं हूँ, एक काम करो, तुम मेरे घर वालों को जहर दे दो। मैंने कहा, क्यों। वो बोला, आप 10 रुपया देते हो, 2.5 आना रोज़ का तो गाय रिस्का खाती है, एक बीवी 3 बच्चे, 5 रुपये में गुजर कैसे होगा। उसने क्या बोला कि मैं आप अगर 10 रुपया मुझे दोगे तो यहाँ पे 2.5 आना रोज़ का गाय रिस्का खाती है, मतलब घास फूस खाती है, एक बीवी 3 बच्चे, मतलब 5 रुपये का में कैसे गुजारा होगा। गाय भी है तुम्हारे पास। मैंने मुतजी होकर कहा। अभी मुसन्निफ यहाँ पे क्या कहना चाहते, क्या तुम्हारे पास गाय भी। बोला, हाँ साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम भला कहाँ से पैसे लाए जो रोज़ 3 सेर दूध खरीदे, मतलब 3 सेर दूध। मैंने मुतजिब होकर कहा, 3 सेर भाई, 3 सेर का खर्च कैसा। मालूम है, खैर से खुद हजरत 2 सेर दूध योमिया नोश करते। फिर मैंने तनख्वाह के साल पर आया तो उसरत की शिकायत करते हुए 30 रुपये मुहावरा का खर्च घर का बताया। कायल होकर कहा कि अगर कम अज कम किसी रोजगारी में इतनी कमाई हो जाए तो तंगी दरज से भी भरकर खर्च चल जाए। तो फ़कीर छोड़ने को भी अभी तैयार था। उसने क्या बोला कि मैं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा होगा, मेरे घर का खर्चा, मेरी बीवी बच्चे हैं अब, और मेरी गाय भी है, मतलब इतने रुपए में कैसे गुजारा होगा, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। अब मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ। मुझे फिर मालूम हुआ कि हज़रत दोपहर के केलवे के सख्त आदी हैं। किसी केलवे के सख्त आदी किसी सूरत में भी दोपहर में तो काम नहीं कर सकते। वैसे ही हर तरह कोई पेशा धंधा नौकरी गर्ज जो भी बताओ, इसलिए हाजिर। अब आप ही बताइए, मैंने इस मौजी का क्या जवाब देता है। मेरा वो हाल है कि मरे पे मरे पे मरे पर सो दूरे। इतने मुलाजिम आए बावजूद सख्त तलाश के मोहताज ना हो। अगर मेरे दोस्त ना होते तो गालिबन इस मौजी से ज़रूर कपड़े छीन लेता, मगर मैंने तरकीब सोची। मैंने कतई तौर पर फ़कीर साहब से कहा, मैं तुम्हें इस हराम खोरी की सज़ा दिए बगैर हरगिज़ ना जाने दूंगा। 50 दफ़ा कान पकड़ कर उठो बैठो, खबरदार फिर किसी इसकी तरफ रुक लेना। मतलब मैंने फ़कीर साहब को समझाया कि मैं तुम्हें हरगिज़ ये काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी नौकरी तलाश करके तुम अच्छे से ईमानदारी से काम करो, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालो। फ़कीर ने गुस्से के शोले में मेरी आंखों में देखा। मुमकिन है कि यही सोचा कि स्वेटर कमीज़ दोनों बिल्कुल साबित है। सौदा फिर बुरा नहीं। निहायत ही खामोश सादगी से अपना अपना डंडा प्याला एक तरफ रखा, झोली और माला उतार दी। अब ये हजरत हंकार के साथ बड़े बड़े जोर से होने करके बिगैर कान पकड़े हुए पहलवानों की तरह एक सपाटे के साथ पाँव का सरकार बैठ गए। उस फ़कीर ने क्या बोला, अपने जो भी फटे पुराने कमीज़ पहने थे और स्वेटर पहना था उसने निकाल दिया, जो मालाएँ और जो थाली रखी सब निकाल दी। बदतमीज़ बेहुदा। मैंने जलकर कहा, याद रखो तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। कान पकड़कर सीधा उठो बैठो। मतलब उसने 2 दफ़ा उनके में पान पकड़ो उठना बैठना बताया। ये हजरत सज़ा भुगतने में मशगूल है। ये हजरत मेरी पक्ष की तरफ थे। हम दोनों दोस्तों फ़कीरों को बुरा भला कहने में मशगूल हुए। एकदम से मुझे ख्याल है कि कान पकड़ी गालिबन 50 दफ़ा हो चुकी है। मुड़कर मैंने देखा तो सरत के सारी साथ जारी थे। मैंने पूछा। वो बोला कि 100 दफ़ा 10 की बात। मैंने कहा, बस अब जाओ। मैंने 50 दफ़ा को कहा कि ज़्यादा क्यों नहीं करते। उसने फिर फ़कीर को समझाया, तुम कान पकड़ के उठना बैठन करो, आइंदा से ये काम मत करना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत दी है, अच्छे खासे तगड़े मोटे, तुम्हें एक अच्छी नौकरी तलाश करके नेक काम करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाना चाहिए। अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूंगा।
अरे मैं कम इस कमबख्त को ऊपर से नीचे तक गौर से देखिएगा, ये क्या तो पहलवानी करता। वाह अल्लाह, मैंने गवा गोया। अब इसको गौर से देखा, कान टूटे हुए, सीना शाना पटे, खूब कसरती बदन। जवाब देते, वैसे नहीं कहता, शहर के जिस पट्टे से जी चाहिए लड़ा लीजिए। मैंने कहा, कमगत जी, मैं तो यही आता कि तेरा अपना सर मिलाकर लड़ा लूँ। निकल यहाँ से जल्दी जल्दी। उसने अपनी झोली वगैरह उठाई और सैकड़ों दुआएं देता हुआ चला गया। उसने क्या किया, फ़कीर ने क्या बोला, ठीक है मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। उसने जल्दी जल्दी अपनी झोली उठाई और अपना सारा सामान उठा के सैकड़ों दुआएं लोगों को देते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। तो आपने बच्चों इस हमने जो मुसन्निफ़ ने बड़ा ही अच्छा लेसन लिखा, बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। फ़कीर अजीम बेग चिकताई ने उन्होंने बताया कि हमें ऐसे लोगों को भीख देना चाहिए जिनके हाथ पांव माजूर सही सलामत नहीं है, बेचारे बहुत माजूर है, वो काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को भीख देना चाहिए। लेकिन जिनके हाथ पांव सलामत है, जो अच्छे खासे तगड़े मोटे हैं, ऐसे लोगों को तो काम करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग ऐसे फ़कीर हैं जिन्होंने अपने इन फ़कीर को भीख मांगना उन्होंने अपना पेशा बना लिया। तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि हमें मेहनत करके हक हलाल की रोज़ी कमानी चाहिए, जिससे अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे। हालत ज़ार, बुरी हालत। चलमन, पर्दा। सदा देना, फ़कीर का आवाज़ लगाना। मुस्टंडा, मोटा साजा हट्टा कट्टा। राख रोटी करना, देर लगाना, किसी काम को बिगाड़ना। सीनी यानी धात का बना हुआ ख्वान। चम्मल यानी कासा, भीख का कटोरा जिससे भीख मांगा जाता। साइजी, फ़कीर। दस्तबरदार होना, छोड़ देना। शशोभन, सोच विचार। रिस्का यानी खुराक मिराचार। इसरत यानी तंगी गरीबी। हरामखोरी यानी मुफ्त बज़ाती, मुफ्तखोरी। पाका ज़रा, भूख का मारा भूखा। सदर दरवाज़ा, अगला दरवाज़ा, मेन गेट। कफनी यानी बेआस्तीन का कुर्ता। मौजी यानी तकलीफ पहुँचाने वाला। मरे पर सुधरे मुसीबत, मजीद मुसीबत नाजिल होना। अहंकार, हाँ की आवाज़। सरत, तेज़ रफ्तार, तेज़ी जल्दी। पटे, राने।